त्रिगुणात्मक माया सदा रही मुझे भरमाए। चरणों में प्रभु आपके चाहूं मन लग जाए। दया आपकी होए यदि हो जाए दुख दूर। इस बेजर निज दास पर करनी कृपा जरूर, करनी कृपा जरूर। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना हल्की हत्थी का दृष्टांत और आज हम जानेंगे झूमर का दृष्टांत। परम तत्व परमेश्वर और देवता तत्व भिन्न होते हुए भी यह जीव दोनों को एक समझता हुआ या देवता को परमेश्वर मानते हुए उनका भजन पूजन क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर की शक्तियों जैसी कुछ अंश रूप शक्तियां देवताओं के पास होती हैं, इसलिए वह जीव देवताओं की भक्ति करता है। इस तत्व को झूमर के दृष्टांत में समझाया गया है। कोई एक भूख से व्याकुल व्यक्ति मंदिर में गया। वहां उसने एक झूमर लटका हुआ देखा। सिर के ऊपर छतरी जैसे चकोने वस्त्र को झूमर कहा जाता है। उस झूमर के साथ कृत्रिम फल लटके हुए थे। उस झूमर में उस व्यक्ति ने आम के जैसे आम देखे। आचार्य रामेश्वर व्यास के विचारानुसार केले के जैसे केले, जामुन के जैसे जामुन तथा नारियल जैसे नारियल उसने देखे। वास्तव में ये फल ही लटक रहे हैं। यह समझकर वह उन कृत्रिम फलों को खाने लगा। वे फल गोबर मिट्टी के बने हुए थे, बनावटी थे। उन फलों को खाने से उस व्यक्ति का मुख गोबर मिट्टी से भर गया। उसी प्रकार इस संसार में अज्ञानी जीव देवताओं की विविध विद्याओं के साधन में परमेश्वर की विद्या के समान ही एक झलक सी देख लेते हैं। उन देवताओं की विद्याओं की साधना से उसे मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा समझकर उनकी भक्ति करता है। उनसे प्राप्त सुख फलों को भोगने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आकर उसे दुख भोगने पड़ते हैं। धारा शिवकर ओंकार व्यास के विचारानुसार वैसे ही ब्रह्मादि देवताओं के फल भी नाशवान हैं। आमों के स्थान पर परमेश्वर की आदि शक्ति चैतन्य माया तथा विश्व देवता की सुखफल हैं। केलों के स्थान पर अष्टभैरव देवताओं के फलों को जानना चाहिए। नारियल के स्थान पर शिराब्दी स्थान के शेषशय्या देवता के फल जानने चाहिए, नहीं तो शेषशय्या देवता को ब्रह्मादिक में ही जाने। इसके अतिरिक्त जामुनों के स्थान ब्रह्मादिक से लेकर नीचे की सभी देवताओं के सुखफल समाहित हो जाते हैं। आचार्य केशीराज व्यास जी कहते हैं कि पत्थर पानी पर ब्रह्म बुद्धि रखने वाले भ्रमित जीव परमेश्वर तत्व को नहीं जानते। सभी तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस प्रकार बोलकर
जीवों को धर्म से पतित कर देते हैं। इस प्रकार के उत्तम परम तत्व परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। प्रस्तुत दृष्टांत में संक्षेप में परमेश्वर के ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग के अतिरिक्त अन्य देवताओं के विविध साधनों से प्राप्त होने वाले सुख फलों को हीन और नाशवान बताया गया है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।